पिछले कुछ दिनों से जम्मू का जंगली इलाका आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन चुका है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर आने वाले आतंकी यहां रह रहे हैं, सेफ हाउस बना रहे हैं और जैसे ही मौका मिलता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अब वैसे ही सेफ हाउस को खत्म किया जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू के जंगल में आतंकी ठिकाना एक्सपोज। जी न्यूज के कैमरे पर आतंकियों का सेफ हाउस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में जिन 3 आतंकियों का खात्मा हुआ, उनके ठिकाने पर भी बड़ा खुलासा हुआ। वो गुप्त गुफा जहां ये दहशतगर्द भारतीय सेना से बचने के लिए छिपे थे। ये आतंकवादी चटरू के जंगलों के एक सेफ हाइडआउट में थे और तैयारी थी लंबे समय तक यहीं रहने की। ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर आतंकियों का ठिकाना था। इसके अंदर 5 से 6 लोगों के रहने का इंतजाम था और 15 से 20 दिन का खाने पीने का सामान मौजूद था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले 3 पाकिस्तानी आतंकियों को यहां पर मार गिराया था, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी थे। आपको बता दें कि आतंकी लंबे समय से इस इलाके में यहां पर रह रहे थे। इस तरह के सबूत मिले हैं और साफ तौर पर जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव विजुअल्स और फोटोज से साफ तौर पर पता चलता है कि ये आतंकी जो है एक हाइडआउट में रह रहे थे। ये हाइडआउट नेचुरल है पूरी तरह से। एक पेड़ जो है वो कटा हुआ नीचे गिरा हुआ है और उसके बीच में एक गुफानुमा हाइडआउट बनाकर आतंकी जो है वहां रह रहे थे। इस तरह के पहले भी कई सारे सबूत सुरक्षा बलों को मिले हैं कि आतंकी लगातार इन हाइडआउट्स की मदद से ही यहां पर छुपने में कामयाब होते हैं। चौंकाने वाली बात यह कि आतंकियों ने यहां पर वाईफाई सेट भी तैयार किया था। उनके पास सोलर पैनल, जीपीएस डिवाइस बरामद हुए। इसके अलावा गैस सिलेंडर, चार्जर, बैटरी, कपड़े, दवाइयां, कुरान और भारी मात्रा में हथियार। यानी आतंकियों की प्लानिंग सेफ हाउस में लंबे समय तक रहने की थी। इस हाइडआउट से भी गैस सिलेंडर के साथ साथ दवाइयां, खाने पीने का सामान, कपड़े, रक्सैक बैग्स, कुछ गोलियां और साथ ही साथ एम्युनिशन के साथ साथ कुछ सैटेलाइट डिवाइसेस, केबल्स और जो धार्मिक किताबें हैं वो भी यहां पर बरामद हुई हैं। ये साफ तौर पर दर्शाती हैं कि आतंकी लंबे समय से यहां पर रह रहे थे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस हाइडआउट से ही पूरी प्लानिंग यहां पर उसको अंजाम देते थे और कहीं ना कहीं मूवमेंट करने के लिए भी लगातार इन्हीं हाइडआउट्स की मदद जो है वो यहां पर ली जाती थी ताकि आसानी से छुप सके और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जब चलते थे उसमें ये कहीं ना कहीं बचकर यहां निकलते थे और इन्हीं हाइडआउट्स में छुपते थे और पूरी प्लानिंग यहीं से की जाती थी। हालांकि कॉम्बिंग ऑपरेशन में ऐसे और भी सेफ हाउस की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है ताकि इन्हें खत्म किया जा सके। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज मान रही हैं कि आतंकियों को ये सामान पहुंचाने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स भी रोल में रहे और अब ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश की जा रही है। खासतौर पर इस तरह के जितने भी हाइडआउट्स उन इलाके में यहाँ पर बने हुए हैं, जो नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, उनको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो बड़ा नेटवर्क जो इन आतंकियों को लगातार मदद कर रहा है, चाहे वो इस तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, साजो सामान वहाँ पहुँचाना हो, खाने पीने का सामान, कपड़े, कंबल, इस तरह के सामान पहुँचाने में एक ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा नेटवर्क इनकी मदद करता है। ऐसे में अब सुरक्षा बल उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि आतंकियों के ओवरऑल इकोसिस्टम को यहाँ पर ध्वस्त किया जाए। तो आतंकियों के खिलाफ दूसरा ऑपरेशन चल रहा है पुंछ के सुरनकोट इलाके में, जहां से 3 आतंकियों को घेरा गया। ये मुठभेड़ कल देर शाम तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने को एक इनपुट मिला कि इलाके लसाना में कुछ आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया आतंकियों की धरपकड़ के लिए, जिसके बाद आतंकियों ने यहाँ पर गोलाबारी शुरू कर दी और साफ तौर पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया जा रहा है कि लगातार आतंकियों के साथ अब मुठभेड़ जो है वो जारी है। रुक रुक कर रात भर फायरिंग जो है वो होती रही है और 2 से लेकर 3 आतंकियों के ट्रैप होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। घाटी में पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है और चुन चुन कर आतंकियों को खत्म किया जा रहा है। लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां यहां पर मिल रही हैं और इस ऑपरेशन में भी 2 से लेकर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घिरा हुआ है और जल्द से जल्द ढेर कर इन्हें सुरक्षा बलों की कोशिश है कि आतंकियों के नापाक इरादों पर यहां पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी, सदर जतपुर, आजी मीडिया, जम्मू।